हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, और ये बीकॉम और बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। मैंने यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ दिन के बाद हम ट्रिक्स और टेक्निक की बात करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन आज शुरू कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाऊंगा, यानी ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल छोटी 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 बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए पेन कॉपी लेकर के, और मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी बातें सिखाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। जैसे एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। ए को नीड है, मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपये की, और उसने ये बी से 100 रुपये लिए। तो ये जो 100 रुपये है, ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं मूलधन। तो इसने बोला ए ने कि भाई मैं तुमको ये 100 रुपये 1 साल के बाद लौटाऊंगा, ठीक है। अब आप बताइए 1 साल के बाद क्या ये 100 रुपये एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। बोलेगा कि भाई तुमने मेरा 100 रुपये 1 साल के लिए यूज़ किया, तो उसको यूज़ करने के बदले में मेरे को मान लो 10 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है, इसको बोला जाता है ब्याज, यानी इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट एक सिंपल होता है और एक होता है कंपाउंड, तो ये हम बाद में भी बात करेंगे, अभी सिर्फ आप इंटरेस्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो 1 साल के बाद ये इसको कितने रुपए लौटाएगा? 100 रुपये प्रिंसिपल, मैं पी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, पी। और ये जो इंटरेस्ट है इसको बोलेंगे आई, यानी ये जो 10 रुपये है एक्स्ट्रा लौटाएगा। तो टोटल कितने रुपए लौटाएगा? 110 रुपये। तो ये 100 रुपये हो गया प्रिंसिपल, ये 10 रुपये हो गया इंटरेस्ट, ये 110 हो गया अमाउंट। हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। और टाइम जो है कितने साल के बाद लौटाया? 1 साल के बाद। तो एक बेसिक रूल याद रख लीजिए कि अगर 100 रुपये उधार दिया या लिया जाता है, चाहे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे चाहे बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस पर 1 साल का जो इंटरेस्ट है 10% है, तो ये जो 10 रुपये 100 रुपये पर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मैंने कहा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 1 ईयर के लिए 100 रुपये अगर किसी को दिए जाते हैं और 100 रुपये पर 10 रुपये इंटरेस्ट लिया जाता है, तो ये जो 10 रुपये है आउट ऑफ 100, इसको बोला जाता है रेट परसेंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें चार चीज़ें आ गई। 100 रुपये ए ने उधार लिया, यानी बी ने उधार दिया, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 रुपये प्रिंसिपल है। टाइम जो हुआ वो क्या हुआ? 1 ईयर हुआ। रेट जो है वो कितना है? 10, तो इसको बोला जाता है 10%, क्योंकि 100 में है तो इसको बोला जाता है 10%। और इसमें जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना हुआ? 10 रुपये हुआ। अब अगर मैं आपसे यही चीज़ क्वेश्चन में ऐसे बोलूं कि मान लीजिए ए ने बी से 1 लाख रुपए उधार लिए, ए ने बी से कितने रुपए उधार लिए? 1 लाख रुपए, तो ये हो गया प्रिंसिपल। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, हमेशा याद रखें, 100 रुपये पर 10 रुपये, यानी उसने बोला भाई मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए। मतलब अगर तुम मेरे से 100 रुपये उधार लेते हो तो मैं तुमसे 10 रुपये इंटरेस्ट लूँगा। ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसने बोला 1 साल के लिए पैसा चाहिए। अभी अपन 1 साल ही ले लेते हैं, 1 साल के लिए। तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा इसको समझते हैं। फॉर्मूला तो मैंने क्या बोला आपको, अगर 100 रुपये उधार लेते हो तो तुम्हें 10 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 100 की जगह पे कितना दिया है? यहाँ पर 100 की जगह पे दिया है 1 लाख, तो कितना इंटरेस्ट होगा? तो बस इसी को फॉर्मूले में बदल दीजिए। 1 लाख को यहाँ ले आइए, तो 1 लाख सामने आ गया, इंटू 10/100 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इंटरेस्ट है।
तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला है? ये जो आपका दिया है ये P हो गया, ये जो 10/100 इसको हम क्या बोलते हैं? R/100 रेट परसेंट, इनटू कितने साल के लिए चाहिए? 1 साल के लिए, तो ये हो गया टाइम। इस तरह से ये बन गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आपने पढ़ा होगा 9th में या 8th स्टैंडर्ड में, याद किया होगा बस कि P/R/T/100। जी हाँ, ये वही फॉर्मूला, लेकिन कैसे बना फिर से देखिए एक बार। मैंने क्या बोला? रेट परसेंट कितना है? मैंने बोला रेट परसेंट है 10, मतलब अगर 100 रुपये उधार दिया या लिया जाता है तो 10 रुपये ब्याज होगा। क्वेश्चन में 100 की जगह पे क्या दिया है? 1 लाख दिया है, तो कितना इंटरेस्ट होगा? तो 10/100 और 1 लाख इधर आ गया, और 1 साल की बात चल रही है तो 1, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10,000। सीधी सीधी बात है। 100 पर अगर 10 है, 100 पर 10 है, तो 1 लाख पर कितना होगा? यहाँ पर ऊपर एक ज़ीरो कम हो गया, तो यहाँ पर भी ऊपर एक ज़ीरो कम कर दीजिए, 10,000 आ गया। अब अगर आपको मैं यही चीज़ दोबारा से एक बार ईयर में चेंज कर रहा हूँ, मान लो प्रिंसिपल है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, आर जो है वो है 10%। अब देखिए मैं एक वर्ड और अटैच कर रहा हूँ, पर एनम। पर एनम मतलब वही जो मैंने आपको बताया, अगर 100 रुपये उधार लिया जाता है या 100 रुपये प्रिंसिपल है, तो उस पर 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 10 रुपये, इसी को बोला जाता है रेट परसेंट, 1 साल का। और टाइम जो है मान लीजिए वो है सपोज 3 ईयर्स। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? वेरी वेरी सिंपल। अब देखिए, अभी हम फॉर्मूले की बात तो नहीं करेंगे, मैं फॉर्मूले में पुट करना नहीं सिखा रहा हूँ, बेसिक सिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला? 10 रुपये है 100 रुपये पर इंटरेस्ट 1 साल का, तो 1 साल का इंटरेस्ट अगर 10 रुपये है तो 3 साल का कितना होगा? इंटू 3, 30 रुपये, और यहाँ पर लगा देंगे इंटू 1 लाख रुपये। ठीक है। दूसरा तरीका, 100 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 10, तो 3 साल का कितना होगा? 30। यानी मैं इस 30 को कुल मिलाकर के 10 × 3 लिख रहा हूँ। 100 रुपये पर 10 रुपये 1 साल का, तो 3 साल का कितना होगा? 10 × 3। ठीक है। तो 1 लाख पर बताइए कितना होगा? तो अगर मैं आपको इसको बोलूं कि फॉर्मूला कैसे बना, ये 1 लाख इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया P। ये 10/100 क्या हो गया? R/100, ये हो गया R/100, इनटू ये 3 क्या हो गया? ये हो गया टाइम। तो इस तरह से बन गया हमारा ये फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया हमारा 30,000 रुपये। ठीक है। तो मैं कोई फॉर्मूले में पुट करना नहीं सिखा रहा हूँ कि P/R/T/100 में वैल्यूज़ पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप लोग कॉलेज लेवल तक पहुँच गए हो तो कुछ थोड़ा सा एडवांस चीज़ें सीखिए। अब इसी से हमारे 3 और फॉर्मूले बन जाएंगे। देखिए कैसे, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने फॉर्मूला सीख लिया। क्या सीखा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P/R/T/100, इसको I से डिनोट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ क्वेश्चन में SI गिवन है, T गिवन है, R गिवन है, तो आपको P फाइंड करना है। तो P का क्या फॉर्मूला होगा? P का फॉर्मूला होगा SI × 100 अपॉन ये R × T, ये बन गया P का फॉर्मूला। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि R मिसिंग है तो क्या कैसे बनाओगे फॉर्मूला? देखो ये 100 इधर आ गया, सेम SI × 100, और R हमें फाइंड करना है तो R इधर लिख दो, और ये P × T यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और अगर T मिसिंग है, सेम वही फॉर्मूला, SI × 100 अपॉन T इधर आ गया तो क्या बचा? P × R। P के 2 फॉर्मूले हैं, एक अभी मैं लिख देता हूँ, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। A × 100 अपॉन 100 प्लस R × T। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज A का डिटेल में, और मैं आपको कुछ अब ट्रिक्स भी
बताऊंगा कि किस तरह से आप 1 मिनट के अंदर, 30 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर